हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। आज हम देखेंगे रेलवे, आरआरबी, एलपी, एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पिछले हमारे पेपर में आए हुए हैं, उनको हम बैक टू बैक 100 क्वेश्चंस को इस वीडियो में क्या करेंगे, डील करने का काम करेंगे। ठीक है। आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे आपको इनमें से क्या देखने को मिलेगा। मैंने अभी तक जितने वीडियोस डाले हैं उन सब में लोगों को दिखा है कि हाँ भैया, जो इस वीडियो में चाहे डालता है वो क्या होता है, पेपर में आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। रेलवे, आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी सब के लिए क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो रेलवे में आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो भी आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी लोग, उन सब भाइयों के लिए क्या होगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में एक रामबाण का क्या करेगा, काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, क्रोमोसोम्स की संरचना क्या है, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेता है। तो याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स जो है इसकी संरचना में डीएनए और प्रोटीन भाग लेता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि आर्टिकल जो 17 है, अनुच्छेद 17 जो है, ये किसके विषय में है। तो याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत, मतलब अनटचेबिलिटी के एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी के क्या है संदर्भ में ये बात करता है। ठीक है, अनटचेबिलिटी के संदर्भ में बात करता है। कौन सा, आर्टिकल 17। फिर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोग्राम के भार के बराबर कितना न्यूटन होता है। मतलब क्या कह रहा है, 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स। 1 kg में कितना न्यूटन होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखेगा 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है, 9.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि है। मतलब उत्तर वैदिक काल में जो मृद भांड थे उसमें कौन से सबसे ऊपर सर्वोपरि मृदभांड में काउंट किया जाता है। तो याद रखिएगा, चित्रित और धूसर मृदभांड सबसे सर्वोपरि माना जाता था। अगला क्वेश्चन अगर देखें हम, तो मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो याद रखिएगा, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पे, आपका भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है। इतिहास के आरंभिक काल को कहाँ, इतिहास के आरंभिक काल को यहाँ गलत लिखा हुआ है, क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, अच्छा कहाँ लिखे, ठीक है, क्या कहा जाता था, इतिहास के आरंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पुरा पाषाण काल। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो याद रखिएगा, पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन क्या है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मृतकों का टीला। क्या है, मृतकों का टीला। अगर क्वेश्चन अगला पूछ दे कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो बोल दीजिएगा आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पे है मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन क्या है कि विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है। तो विशाल स्नानागार कहाँ मिला था आपका, तो मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला क्वेश्चन क्या है, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा था। तो चीन में जो सबसे पहले इंडियन बैंक जो खुला था वो कौन सा था, आपका एसबीआई था, भारतीय स्टेट बैंक था। अगला क्वेश्चन क्या है, गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम क्या था। तो गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था इसका नाम क्या था, नालंदा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था नालंदा। तो याद रखिएगा, कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई। तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि आयुर्वेद के वेद चिकित्सक, ठीक है, भगवानिक से मानते हैं। ठीक है, देखो आयुर्वेदिक के वेद किसे माना जाता था। ठीक है, किसे माना जाता था, धन्वंतरी को माना जाता था। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। तो याद रखिएगा, श्रीगुप्त जो थे पहले ज्ञात गुप्त शासक थे। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा या किसके द्वारा आक्रमण के साथ क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि हुणों के आक्रमण के द्वारा क्या हो चुका था, वहाँ इनका रोमन साम्राज्य का क्या हो चुका था, पतन हो चुका था। अगला क्वेश्चन क्या है कि आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात के नाम किस युग के से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गुप्त वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां हैं। तो याद रखिएगा, इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां हैं। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। तो याद रखिएगा, गुप्त युग का जो प्रवर्तक था वो कौन था, श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन क्या है
कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो याद रखिएगा, सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी हुए थे गुप्त काल में। धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों रूप में व्यवहार करती है वो क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, मेटलॉइड्स कहलाती है। देखो क्या बोलता है कि मेटल और नॉन मेटल दोनों एक ही रूप में जो केमिकल फॉर्म बनाता है वो कौन है? मेटलॉइड्स है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो याद रखिएगा, साइट्रिक एसिड कौन सा फलों में पाया जाता है? तो खट्टे फल में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो याद रखिएगा, कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। ताजमहल, बीवी का मकबरा, इत्माद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो याद रखिएगा, मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं। आपको पता है जो ताजमहल है ये मुमताज़ का क्या है? मुमताज़ के जब मुमताज़ की मृत्यु हुई थी तो उन्हीं की याद में बनाया गया था। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो याद रखिएगा, बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। और बिंदुसार किसका उत्तराधिकारी था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया जाता था? किया गया था, मतलब पहली बार भारतीय संविधान में कब अमेंडमेंट प्रोसेस किया गया था? संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में कब किया गया था पहली बार? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। रॉयल एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा? 1919 में लागू किया गया था रॉयल एक्ट को। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप जो है वो बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। ठीक है, किसको कहते थे? अपने घोड़े को महाराणा प्रताप बुलबुल कहते थे। बॉक्सर इवार्डर हॉली हॉलीफील्ड के को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? द रियल डील। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो याद रखिएगा, लोथल में था। और लोथल जो है ये आपका कहाँ पे था? तो ये आपका गुजरात में था। लोथल कहाँ पाया गया था? गुजरात में पाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ठीक है, वास्तविक संस्थापक जैन धर्म में महावीर को माना जाता था। लेकिन हमारे जो पहले संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव, और 23वें तीर्थंकर थे, या 23वें जो संस्थापक, तीर्थंकर बोल सकते हो, संस्थापक तो नहीं, 23वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? हमारे पारसनाथ थे। पारसनाथ का मंदिर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, झारखंड में पारसनाथ का मंदिर भी है और पहाड़ भी है। अगला क्वेश्चन, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार क्या है? उत्तरदायी है। मतलब बिंबिसार ने मगध का क्या किया था? उत्थान करवाया था। भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? आईपीएल कहा जाता है। ठीक है, T20 जो हमारा इंडिया क्रिकेट है इसको किसको कहा जाता है? आईपीएल को कहा जाता है, इंडियन प्रीमियर लीग को कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए ये क्वेश्चन पिछले टाइम का है, ये यहाँ पे आंसर चेंज करके आप अभी लिखिएगा द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, क्या लिखिएगा? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, तो हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी? तो द्रौपदी मुर्मू है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो पद्म विभूषण से क्या किया गया था? नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिएगा, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? तो याद रखिएगा, हमारे संसद में दो हाउस हैं, पहला लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, गोवा आपका क्षेत्र के हिसाब से सबसे छोटा है। ठीक है, क्षेत्र मतलब एरिया के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो फिर वही एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, यूपी है। फिर बात करें जनसंख्या के क्षेत्र के हिसाब से अगर बात करें तो यूपी नहीं है, क्षेत्र के हिसाब से आपका राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। फिर वही क्षेत्र के हिसाब सबसे पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? यूपी है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सिक्किम है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन और चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस को डील करते चले जाएंगे। चलिए, रामायण के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा, रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जोधपुर को। भारत में कौन सी नॉट
भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो याद रखिएगा, मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो की जाती है। कौन सी? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं, जो कि हमारे संविधान में क्या किया गया? अंगीकृत किया गया है और रिकॉग्नाइज किया गया था। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो भारत की सबसे ज़्यादा वाला राज्य कौन सा है? तो ये देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। भारत की किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो इसका यहाँ आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी क्या है? सबसे ज़्यादा है। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को, मिल्खा सिंह को। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? आपका राजस्थान है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, भारत के 14वें प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जो कि अभी भी हैं। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई है? तो याद रखिएगा, गुप्त काल में अजंता की गुफाएं क्या की गई है? निर्मित की गई है। अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो याद रखिएगा, हमारा 7वां अजूबा जो है आगरा में स्थित है, क्या है? ताजमहल। सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। किसको? सह्याद्री को। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ट्विन सिटीज कौन से दो शहर को कहा जाता है? तो ट्विन सिटी जो है वो दो शहर को कहा जाता है, पहला हैदराबाद और दूसरा सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति कौन, सॉरी राष्ट्रपति बोल रहा हूँ, थोड़ा सा देखो। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। आप भी जानते हैं इसके बारे में। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रगान लिखा था। अगला क्वेश्चन क्या है कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के गृह मंत्री कौन है? तो भारत के गृह मंत्री आपके कौन है? अमित शाह हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन कौन है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी क्या भारत की वित्त मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? तो याद रखिएगा, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुगरबर्ग कौन है? फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुगरबर्ग। अगला क्वेश्चन कौन सा है कि भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो 1995 में भारत में पहला फोन लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1995 में। लीवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी क्या है? लीवरेज एजुकेशन के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है? सीए का फुल फॉर्म होता है। ये सारे क्वेश्चन्स आपके हुए हैं जो रेलवे एनटीपीसी में आते हैं। तो अगर आपको ऐसी वीडियो आप कंटिन्यू चाहिए तो आप क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक क्या कर दें? शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो याद रखिएगा, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु 18 साल है। साथ ही साथ भारत में वोट देने का अधिकार भी क्या है? 18 साल है। साथ ही साथ लड़कियों को शादी करने की उम्र भी क्या है? 18 साल है। तो ये 3 चीज याद रखिएगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की क्या हुई थी? हत्या हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वह प्राचीन नाम क्या है? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र को हम पटना के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह का नाम क्या था? दांडी यात्रा क्या थी? नमक सत्याग्रह का नाम था। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफार खां को क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वंदे भारत गीत के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी क्या थे? वंदे भारत गीत के बताइए लेखक थे। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? तो कौन बना था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल? तो सी राजा गोपालचारी बने थे हमारे भारत के पहले
स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने थे। सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा क्या है? जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो मोहनजोदड़ो को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेगा माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। शाहनामा किसकी कृति है? तो याद रखिएगा फिरदौस की क्या है? शाहनामा कृत है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा? अकबर होगा। फतेहपुर सीकरी की क्या है? स्थापना कराया था किसने? अकबर ने कराया था। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो जनमत संग्रह के द्वारा क्या है? संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में कब पहली राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में पहली आपातकाल घोषित किया गया था। और दूसरी कब किया गया था? इंदिरा गांधी ने किया था 75 में। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो बताइए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, लागू किया गया था? तो इसका आंसर आप भी दे सकते हैं, 26 जनवरी 1925 को क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है, 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि हमने विश्व के राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों का संकलन ग्रहण की है। ठीक है, ये हमने विश्व के राष्ट्र के संविधान से मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है। तो ये कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो कितने अवधि के अंदर भरना जरूरी है? तो 6 महीने के अंदर भरना जरूरी है। जब तक राष्ट्रपति अपने पोस्ट पे नहीं रहता तो उसकी जगह कौन काम करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, ये मैंने पूछा क्वेश्चन, बताइए। अगर राष्ट्रपति अपने पोस्ट पे नहीं रहता है तो उसकी जगह कौन काम करता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति काम करता है। कौन काम करता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को राज्य को विशेष दर्जा देता था, नहीं कि देता है? अब ये हट गया। धारा पहले क्या था? आर्टिकल 370 था, अनुच्छेद 370 था, जो कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था, जो कि आज क्या हो चुका है? ये हट चुका है। आज हमारा यूनियन टेरिटरी हो गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। वहीं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 साल का होता है। फोर्थ स्टेट पद किसे किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस को करता है। किसको? प्रेस, जो मीडिया होती है ना, चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। कहता है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे भारत के उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति। रीचर पैमाने पर किसे मापा जाता है? क्या क्वेश्चन है, रीचर पैमाने पर किसे मापा जाता है? तो भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। किसको? भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा मिट्टी जो है वो कैसी बनी है? तो बताइए, तलोचन द्वारा बनाया गया। कैसे बनाया गया? तलोचन के द्वारा बनाया गया। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है, जिसे वर्गीज कुरियन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन क्या है कि रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखिएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से होता है। ठीक है, तिब्बत के कैलाश पर्वत से होता है, कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से होता है। किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों को क्या करता है? जोड़ता है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश फैला भी ऐसे लंबाई में है। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे जोन सबसे लंबा जोन है। क्या? भारत का सबसे लंबा जोन कौन सा है? उत्तरी रेलवे। भारत के किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर रहता है? तो लोहे के उत्पादन में क्या रहता है? भारत आत्मनिर्भर रहता है। कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा स्टैंप ड्यूटी। कौन सा? स्टैंप शुल्क जो लगाया जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य द्वारा। अगला क्या है, तेजडिया और मंदडिया वाणिज्य को के किस
पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से है। किससे? बुल और बियर किससे संबंधित है? स्टॉक मार्केट से। कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो इनकम टैक्स में क्या होती है कि इनकम टैक्स में कीमत में वृद्धि नहीं होती है। अच्छा चलिए, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत सबसे बड़ा आयातक है। हार्ड करेंसी क्या है? तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या हो? कम हो, उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राधाकृष्णन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का राष्ट्र पशु कौन सा है? बाघ है। ठीक है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, वहीं अगला क्वेश्चन देखें, आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश का नगर है जो ताला उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है? कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है। जब सेब को काट देते हैं तो भूरा हो जाता है, ये आपने भी देखा होगा, क्योंकि वायु से क्रिया करके बना लेता है। तो वायु से क्या करता है? ये क्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है चूने में पानी मिलाने पे। कहता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन का क्या किया था? आविष्कार किया था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा, चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो याद रखिएगा, इसमें क्षार होता है। ठीक है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। भारत के प्राइम मिनिस्टर के पद को क्या कहा जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहीं तक हम क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन हम समाप्त करते हैं यहीं पे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के तक भेजिए, और प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि मुझे भी क्या पढ़ाने में मज़ा आए और आपको भी पढ़ने में मज़ा आए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। हम इसमें 30 दिन का 30 मैराथन चलाएंगे। ठीक है, जिसमें हम 30 दिन में कम से कम नहीं तो 1000 से प्लस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम करेंगे। तो आपको क्या करना है? डेली मेरे चैनल पे आपको क्या करना है? स्क्रॉल करना है। आपको एक से एक वीडियो मिलेगा जो आपके पेपर के लिए रिलेवेंट होगा। ठीक है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके रेलवे में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।